खबर अब सोनीपत से दे रहे हैं आपको। पहाड़ों की बारिश का मैदानी इलाकों में असर नजर आ रहा है। यहाँ हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया तो यमुना नदी से सटे गांव की फसलें और पूरे के पूरे गांव जलमग्न होते हुए से नजर आ रहे हैं। कई गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। गांव असदपुर नन्नौर के तटबंध को खतरा पैदा हो गया। प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहाँ पर असदपुर नंदनौर गांव को खाली करवाया जाना था, लेकिन उसे खाली नहीं करवाया गया। यहाँ तटबंधों को भी खतरा पैदा हो गया है हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के सबब, लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आई। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बरसात के बाद जहां उत्तर भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आ चुकी हैं, हिमाचल और पंजाब उनमें सबसे पहले आते हैं। लेकिन अब हालात हरियाणा में भी ठीक नहीं रहे हैं, क्योंकि हथनीकुंड बैराज जो पानी को रोकने का काम करता था उसे खोल दिया गया है। 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है और जिसकी अब हम ये कहें कि पानी वहां से चलकर सोनीपत और यह दिल्ली राजधानी जो दिल्ली है उसका जो लास्ट जिला है उसके बाद दिल्ली शुरू हो जाती है। हालात आप देख सकते हैं कि जो पानी है वह जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और फसलें इसमें डूब चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहें कि फसलें तो डूब गई, सैकड़ों एकड़ फसल जो सोनीपत जिले के नजदीक के जो गांव है यमुना नदी की उनकी डूब चुकी हैं। गन्ने की फसल, धान की फसल के साथ सब्जी की फसलें पानी में जो हम ये कहें कि बिल्कुल समा चुकी हैं और पानी में उन फसलों का नुकसान हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कहें कि सोनीपत के गांव नाहनौर, असदपुर नाहनौर तटबंध बराम है जो यहाँ पर तटबंध बनाया गया है, उस पर भी कहीं ना कहीं एक जो कहीं लापरवाही सामने आई है, उसमें मिट्टी नहीं डाली गई है, जिसकी वजह से अगर पानी का जल स्तर और बढ़ा तो पानी गांव की तरफ जा सकता है। हालांकि ग्रामीण ने चिंता जरूर जताई है कि प्रशासन अभी तक नहीं पहुंचा है और जो तटबंध है उसका पानी रोकने का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अगर यहाँ बात करें, पास में बड़ोली गांव पड़ता है, उसी के पास एक तटबंध में दरार तो नहीं है लेकिन आने जाने का रास्ता बनाया गया है जहां से पानी जा सकता है, क्योंकि तटबंध को पानी लग चुका है और 4 फुट जो पानी नीचे है, अगर जल स्तर बढ़ा तो पानी उस रास्ते से गांव में घुस सकता है। वहीं एक लापरवाही और सामने आई है। अब मेरी तस्वीरों में देखिए, दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव जिसे असदपुर गड्डी कहते हैं, बेहद मुनादी करवा दी गई है कि इसको खाली करवा जाए। लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि पशुओं को बांधने का कार्य किया जा रहा है। शायद इन ग्रामीणों को नहीं पता कि जल स्तर जब बढ़ेगा तो जो त्रासदी पंजाब में हुई है या फिर हिमाचल में हुई है वही त्रासदी का एक सीन जहां पर भी हो सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि उनकी तरफ से जो कार्रवाई वो शुरू कर दी गई है और ग्रामीण है, यहाँ से टेहा गांव पड़ता है, उसी के बाद यह एक असदपुर गड्डी गांव है जो ये खाली करने की मुनादी हुई है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं और जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर जल स्तर बढ़ा तो शायद अधिकारी जागेंगे, तब उन्हें याद आएगा कि गांव था उसमें छोटे बच्चे भी थे जिन्हें निकालने का कार्य पहले शुरू कर देना चाहिए था। बहरहाल देखना अब यही होगा कि दफ्तरों में बैठे अधिकारियों की नींद कब तक जागती है और कब तक वो इस तटबंध पर आकर गांव को खाली करवाने का कार्य शुरू करेंगे। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक।